रिदम में आता है। तो तीन ब्रांचेस होती हैं इसकी। जिसकी क्लास बंद कर लिख लेना क्वेश्चंस। बॉस इसको कहना क्वेश्चन लिख के नोटबुक रखे। तन में this is class 10th and chapter is carbon and its compound। साइंस का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी तन्वीर? हाँ, और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। जो बच्चों को ज्यादातर टफ लगती है वो होती है ऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक में आता है। ये किस में आता है चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो प्लीज मतलब लाइफ इज नॉट ऑलवेज एंटरटेनमेंट। मुझको 30 मिनट चाहिए और बिल्कुल फोकस चाहिए एक एक का। अगर मैंने किसको स्माइलिंग फेस में देखा अननेसेसरी, तो वो अपने चांटे के लिए खुद जिम्मेवार है। टू बी वेरी स्ट्रेट, सीधा चांटा लगेगा। आई डोंट वॉन्ट बी एनी डिस्टर्बेंस। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए आता है क्योंकि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये ज्यादातर ये जो एलिमेंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं, और जब वो डिकम्पोज होती हैं तो वो वही रिलीज करती हैं एनवायरनमेंट को, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्पोज ऑफ से बनते हैं, दैट इज वाई ये क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर आता है। और अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं। We came to know many compounds of the importance to us. In this chapter, we will study about some more interested compounds and their properties. What are compounds, Tanveer? What are compounds? Take The substances which are made of 2 or more elements or 2 or more elements and compounds. कंपाउंड पूछा था मैंने। कंपाउंड की डेफिनेशन दो ढंग से। The substances which are made by combining 2 or more elements. तनवीर, सबस्टांसेस क्या होते हैं? गुरशान बताओ तनवीर को सबस्टांसेस क्या होते हैं। जसकिरत, सबस्टांसेस क्या होते हैं? तमन, सबस्टांसेस क्या होते हैं? Substances. वो एलिमेंट्स एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड compounds एलिमेंट्स रिदम आंसर है द सबस्टांसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द सबस्टांसेस which are formed by the combination of the elements are known as in the fixed ratio. The substances which are formed by combination of the elements in the fixed ratio is called compound. अब ये substances क्या हुए? हद है यार, you are in 10th class. जब जी आप जाओ और मैथ्स करो। हाँ, substances होती हैं चीजें। क्या होती हैं? चीजें। वो चीजें जो एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। हिंदी में एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? धातु। वो चीजें जो 2 या 2 से ज्यादा धातु मतलब एलिमेंट्स से मिलकर के बनेंगे वो क्या होंगे? कंपाउंड। वो सबस्टांसेस, हद है यार, एक डेफिनेशन छोटी सी है और ये 5th क्लास की 6th क्लास की डेफिनेशन है। The substances which are formed by the combination of the elements are known as compounds, and the compounds, the elements they combine to form compounds in fixed ratio 2:1. जैसे water है, water is a compound. Give me rough notebook. Water is a compound, and the ratio is very fixed. H2O, H2:1. And ऐसे ही एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2:1,
2:2, सॉरी, काटोगे 1:1 रेशियो में। अगर ये जरा सी रेशियो चेंज की, ये रेशियो 2:1 हुई, ये वाटर बन जाएगा। इसी तरह से CO और CO2, ये 1:2 रेशियो में है, ये 1:1 रेशियो में। जैसे ही रेशियो चेंज हुई, कंपाउंड चेंज, तो फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट्स जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स। क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ये क्या हो गए? एक तरह से उन कंपाउंड्स को क्या कह दिया? ऐसे कंपाउंड, सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे, बट ऐसे सब्सटेंसेस जो फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनेंगे, वो कंपाउंड कहलाएंगे। तनवीर, मैंने क्या बोला? हरिदम, मैंने क्या बोला? मैम जब दो एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो कंपाउंड्स बनेंगे। बस सिंपल सी बात है। अब समझ तो हर एक को आएगी, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। तनवीर बोलो फिर। जो एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो बनाएंगे फिर कंपाउंड। थैंक यू। इसके बाद है लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव। देख रहे हो ये कॉलम? थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास, क्ले, others. Look at the items that come in the last column of the above table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them made up of the compounds of the carbon. ठीक है, ये this is the activity 4.1. अच्छा, okay. Make a list of 10 things you have used or consumed since the morning. सुबह जब खाते हो, कभी ब्रेड खाते हो, कभी चपाती खाते हो, कभी मतलब सब्जी होती है साथ में। अगर वो चीज वो जलती है तो एंड में क्या छोड़ती हैं? जलने के बाद एंड में क्या छोड़ती हैं? कार्बन। लास्ट में क्या बचता है? कार्बन। और जो बाकी चीजें होती हैं वो हवा हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ज्यादातर, उसमें वो हवा हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स लो जो सुबह आपने खाए हैं, उनको देखो, उनको पता करो, उनको जला के देखो, तो क्या निकलेगा? एंड में क्या निकलेगा? कार्बन। प्रोडक्ट क्या रहेगा? कार्बन। तो कह रहे हैं फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड और ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कंपाउंड। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर होंगे एंड में, या लिविंग चीजों से जो चीजें बनी होंगी, एंड में जल करके क्या छोड़ेंगी? कार्बन। मिट्टी को जलाओगे तो वो कार्बन नहीं छोड़ेगी, या पत्थर को जलाओगे तो वो कार्बन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। द अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फेयर इज क्वाइट बिगर। द अर्थ क्रस्ट हैज ऑफ 0.02% कार्बन। सिर्फ इतनी परसेंट कार्बन है, फिर भी हर लिविंग चीज के अंदर कार्बन है। सिर्फ इतनी परसेंट नेचर में प्रेजेंट है, उसके बावजूद। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन। किस फॉर्म में होती है? क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का कि कार्बन नेचर में किस फॉर्म में होती है? तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है, कोल की फॉर्म में होती है, और पेट्रोल की फॉर्म में नेचर में कार्बन पाई जाती है। बी केयरफुल, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन किस किस फॉर्म में धरती पे पाई जाती है? कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, और नेचर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 0.03% पाई जाती है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज अवेलेबल इन द नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन सीम्स टू बी मच। जबकि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन नेचर में पाई जाती है, लेकिन उसका जो यूज है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा है। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? एनीबॉडी नोस? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था आप लोगों ने। आयनिक बॉन्ड क्या था? आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। कैसे बना था? जसकिरत कैसे बना था बेटा? इस पे रख दो। कैसे बना था? कैसे बना था? कैसे बना था तुम्हें? जब आयंस को कंबाइन करके। आयंस कैसे बने थे? इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन करके आयंस बने। मतलब सोडियम था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था और इसने गेन किया था, और बीच में जो इन दोनों में बॉन्ड बना वो
कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड बना, और वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एक हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, जो कि देने लेने से नहीं बनता, जो कि शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग से। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने तनवीर, क्या बोला मैंने? sharing of The bond formed by the sharing of electrons. The bond formed sharing of the electrons. The bond formed by the sharing of the electron is called covalent bond. ठीक है। अब हम कार्बन को कहते हैं कि कार्बन, ध्यान देना मेरी बात पे, ये सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सेकंड क्वेश्चन तैयार हो रहा है और ये क्वेश्चन हर दूसरे साल आता है 1 मार्क्स में। क्वेश्चन है व्हाट इज कैटेनेशन। क्वेश्चन है व्हाट इज कैटेनेशन एंड आई एम गिविंग द आंसर। और हर बंदे से मुझे इसका आंसर चाहिए, हर बच्चे से मुझे इसका आंसर चाहिए। कैटेनेशन मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, इसी बुक में है, मैं बताऊंगी। ठीक है, तो रिदम, गुरशान आप वहां से उठो, उठ जाओ, वही रहने दो। जसकिरत आप वहां जाओ। मेरे को 1% भी अगर डिस्टर्बेंस हुई ना, तो माइंड इट। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? टेक The bond shared by the bond made by the sharing of the electrons. द बॉन्ड Made by sharing of the electrons. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको कैटेनेशन का मतलब बताने जा रही थी, और मैंने आपको ये भी बोला कि ये बोर्ड में हर दूसरे तीसरे साल 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। कैटेनेशन, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन की अपने ही साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम कहते हैं कैटेनेशन। कंबाइन करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। जैसे कि कार्बन 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 अपने साथ बहुत लंबी चेन बना सकता है, और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इसी में है। इसलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड हैं दुनिया में जो कि अलग से ही स्टडी करने पड़ते हैं। +2 और +1 में एक अलग ही बुक है इसके लिए, ऑर्गेनिक, इतनी मोटी बुक्स, सेकेंड हाफ में ऑर्गेनिक की है। क्योंकि कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से इसमें इसके दुनिया में बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं, जिसकी वजह से उसको सेपरेटली पढ़ना पड़ता है, और उस केमिस्ट्री को फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। देखो ये एलिमेंट है। देखो कार्बन जो है ना, वो बहुत सारा जुड़ सकता है, 25, 30, 40, 100, 200, 500 भी जुड़ सकते हैं कार्बन 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 इकट्ठे। लेकिन जैसे सल्फर है, सल्फर 8 ही जुड़ सकता है, एसिड तक एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी एटमोसिटी एसिड है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, O3 O2 तक कर सकता है, ओजोन में O3 और O2, इस तरह से H2। लेकिन कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है, वो अपने ही साथ बहुत लंबी चेन बना सकता है। तो क्योंकि एलिमेंट मतलब एक नहीं, सिर्फ कार्बन में ही ये प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ ये प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे डेफिनेशन में, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन विच इट कैन कंबाइन विद इटसेल्फ। क्या बोला गुरशान मैंने? The property of an element to combine with itself is known as catenation. तनवीर, A combine capacity of carbon is called as. कार्बन की जगह मैंने एलिमेंट इस्तेमाल किया था। हाँ ये कार्बन में सबसे ज्यादा है, लेकिन सल्फर में भी है, 8 तक जुड़ सकते हैं वो, ऑक्सीजन 3 तक जुड़ सकती है ओजोन बनाने के लिए, तो एलिमेंट यूज किया था। हालांकि ये कार्बन में मैक्सिमम है। तनवीर ध्यान यही रखना, जैसे सब सुन रहे हैं तुम्हें भी समझ आएगा, ठीक है? तो कैटेनेशन समझ आ गया आप लोगों को? आ गया समझ? लेट स्टार्ट।
वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। पढ़ ली थी हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। दो तरह के कंपाउंड हमारे सामने आ गए, एक है आयनिक कंपाउंड और दूसरे हैं कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जो बनेंगे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, जबकि आयनिक कंपाउंड जो बनेंगे वो डोनेशन और टेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। एक एक्सेप्ट करेगा, दूसरा डोनेट करेगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड और उस तरह के कंपाउंड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि दे करके उससे कोई चिंता नहीं है, मैंने दिया है या उसे लेने की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है। इसलिए आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कोवलेंट। शेयरिंग में खींचतान चली रहेगी, मैंने तो इसको ज्यादा दे दिया, उसने खींच लिया, इसलिए खींच लिया, वो जो बॉन्ड बनेगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि आयनिक बॉन्ड होगा। तो वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेचुरली जो चीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है उनको तोड़ने के लिए, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए हाई हीट चाहिए, हाई हीट चाहिए। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास किसकी है? आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट घुली हुई स्टेट में, मतलब सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते। बिल्कुल इससे अपोजिट आप डाल दो कोवलेंट कंपाउंड्स में, तो क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दे फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट बाय टेकिंग, है ना, और दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज इट ओके? हो गया। तो द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग एंड आई एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टडी द बॉन्डिंग। द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले ही आ गया था, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स जो है वो किस चीज के बने हैं? कार्बन के बने हैं, उसमें कार्बन जरूर इन्वॉल्व है, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द। फ्रॉम द डाटा गिवन ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन लो है। देख रहे हो, ये डाटा दिया है, इन्होंने कहा कि कंपेरेटिवली आयनिक कंपाउंड से इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आयनिक कंपाउंड्स में है। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कुछ होंगे जो गुड कंडक्टर होंगे, उनका कुछ डेफिनेट रीजन रहेगा। दे आर एक्सेप्शन केसेस। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इन द कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। और जब ये टूटेंगे तो ये आयंस को नहीं रिलीज करेंगे। रिदम, इस पेन को नीचे छोड़ दो। आयंस को नहीं बनाएंगे। ये क्या करेंगे? ये आयंस नहीं बनाएंगे। जिस तरह से जैसे ही ये टूटते हैं कंपाउंड, तो ये आयंस बनाते हैं, प्लस और नेगेटिव। ये आयंस नहीं बनाएंगे टूटने पर। कौन? कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो कह रहे हैं इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलते हमने पढ़ा था कि किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जुड़ करके एक कंपाउंड तैयार करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे क्या होगी? कार्बन कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 2,4। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। आउटरमोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? इज इट पॉसिबल टू गिव एंड टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स? अब वो ना दे सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना ले सकता है, क्यों? अपनी सारी प्रॉपर्टी कोई नहीं दे सकता, वो भी इतनी ज्यादा इकट्ठे। क्या 1, 2 की बात। और वो तो क्या है, वो क्या करेगा? वो शेयर करेगा। वो क्या करेगा? शेयर करेगा। 4 अगर ये देता किसी को तो इसकी -4 वैलेंसी होती, और अगर ये +4 वैलेंसी होती। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले तो इसकी -4 होगी, और ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये क्या करता है? शेयर करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा। तो कह रहे हैं वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट इज एक्सप्लेन टू अटेन द रिएक्टिव। क्यों करता है कोई एलिमेंट? रिएक्ट क्यों करता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो करता है। तो अटेन नोबल गैस एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड तो बड़ी इजीली लूज और गेन करके उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स जो कि शेयर कर रहे हैं? व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स जो कि शेयर, वो क्या करते हैं? इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये अनाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C4 नेगेटिव अनाइन बन जाएगा। बट इट इज डिफिकल्ट, इट वुड बी
डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। बोलते देखो होता क्या है कि ये इस तरह से है, ध्यान देना ये किस तरह से है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है इसका 2 शेल वाला इलेक्ट्रॉन और ये है इसका 4 वाला। इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और ये दैट इज वाई ये क्या है, न्यूट्रल है। तब क्या है, ये न्यूट्रल है। बोलते अगर ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 4 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे उसके अंदर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैंडल करने की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है। और अगर ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 6 ही है और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं हैंडल कर सकते, इट इज डिफिकल्ट टू देम। तो ये नहीं हो पाएगा, 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये नहीं हैंडल हो पाएगा। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, तब ऐसा होगा, और ये गेन करेगा तो ऐसा होगा। समझ आ गई बात, क्या है प्रॉब्लम, क्या है पता, समझ आ रही है? फिर से समझा दो। देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको आउटरमोस्ट शेल में 8 पूरा करने के लिए। अगर ये 4 लेता है बेटा, प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही है और इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 और 4 10 हो गए, और ये क्या हो गया, ये 4 नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गए, 4 नेगेटिव हो गए। ये क्या बन गया, अनाइन। नेगेटिव हो तो वो अनाइन कहलाता है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास प्रोटॉन तो 6 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है देने के बाद, तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है 6 प्रोटॉन्स के लिए ये हैंडल करना, और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन हैंडल करना भी पॉसिबल नहीं है। एक तरफ ये 4 कैटाइन बनता है, अनाइन बनता है, और दूसरी तरफ ये 4 अनाइन बनता है। तो ये न्यूक्लियस को हैंडल करना, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसको हैंडल करना, ये सिचुएशन टफ है। तो फिर वो क्या करता है, शेयर करता है। क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हम उसे कहते हैं टेट्रा कोवलेंसी। क्या कहते हैं, टेट्रा कोवलेंसी। तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, टेट्रा कोवलेंसी है। इज इट ओके, क्यों है, समझ आ गया? और क्वेश्चन ऐसे आएगा, या फिर कैटानेशन आता है पहला क्वेश्चन बोर्ड में इस चैप्टर से 1 नंबर का, या फिर टेट्रा कोवलेंसी क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्या होती है टेट्रा कोवलेंसी? when carbon share its electrons. हाँ, टेट्रा क्यों कहा? द डेफिनेशन इज, टेट्रा की डेफिनेशन देनी है, टेट्रा कोवलेंसी, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, 4 का क्या होता है, टेट्रा, और दूसरे के साथ कोऑपरेट करके शेयर करके वो करता है, तो वो क्या होगी, टेट्रा कोवलेंसी। क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये बन के आता है कि क्यों कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, उसने डोनेट या ये भी कर दोगे आंसर। तो आपके पास 3 क्वेश्चन बन के इस वक्त आते हैं। कैटानेशन क्या होता है, हाँ 4 क्वेश्चन। कैटानेशन क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये C4 या C4 पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों नहीं बनता, और टेट्रा कोवलेंसी। आगे बोलते कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और विद एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। बोलते ये जो शेयर किया इसने, ये जो प्रॉब्लम खत्म की इसने 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव की शेयर करके, बोलते सिर्फ ये कैपेसिटी कार्बन में ही नहीं है, और भी कई एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। कोई 3 शेयर करता है, कोई 2 शेयर करता है, कोई 4 शेयर करता है, कई और एलिमेंट हैं जो शेयर करते हैं और वो भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द बोथ एटम्स एंड लेड टू बोथ एटम्स अटेनिंग नोबल गैस सिंबल। बोलते दोनों, लुक एट दिस, दिस इज मीथेन। डू यू नो द फार्मूला ऑफ मीथेन? CH4 इज द फार्मूला ऑफ मीथेन। ये क्या है, मीथेन गैस, पता है ना, मीथेन गैस जो गोबर गैस से निकलती है, गोबर गैस से जो गैस निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, मीथेन गैस। उसका फार्मूला ये होता है, उसका फार्मूला ये होता है। तो कार्बन ने क्या किया, देखो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने अपने आउटरमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन सामने रखे
और हाइड्रोजन भी इसके सामने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। उसने भी बीच में रख दिए, इसने भी बीच में रख दिए, और क्या कर लिए, शेयर कर लिए। और कितने बॉन्ड बनाए? हाइड्रोजन का अपना सिंगल बॉन्ड पूरा हो गया, क्योंकि ये 2 ही हीलियम तक ही पहुंचना था। इसने नोबल गैस हीलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन ने पहुंचना था 8 तक। तो हाइड्रोजन ने 1 लिया, हाइड्रोजन ने खुद के इसके 4 थे, हो गए 8। और ये इस तरह से गोला लगेगा, ये इसके लिए ये 2 2 2 2 और इसके 4। ये ड्रॉ करने को आते हैं, इस तरह के कई हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। इज इट ओके? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। इज इट ओके? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ये समझ आया आप लोगों को, ये क्या हो रहा है? तेग को नहीं आया? तेग क्या नहीं समझ आया? हाँ, इसको जो रिंग वाला होता है डायग्राम, उसमें नहीं एक्सप्लेन कर सकते। कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूं, आपको पता नहीं। रिंग वाला कौन सा है? जो जैसे शेल्स, मतलब शेल्स दो के नहीं, वो तो अपना अपना बताएंगे ना, वो हाइड्रोजन का अलग से बताएंगे, कार्बन का। ये तो कॉम्बिनेशन में कंपाउंड का बताना है, एलिमेंट्स का थोड़ी बताना है। ये तेग को नहीं समझ आया, आपको आ गया? आपको आया? एक बार फिर बना रही हूं। ये कार्बन है, कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे क्या बनाना है? कोवलेंट बॉन्ड। जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी चाहता है कि वो हीलियम की तरह हो जाए। किसकी तरह होना चाहता है वो? हीलियम की तरह। तो वो कैसे हो जाएगा हीलियम की तरह? अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां रखता है, ये इसको यहां रखता है, ये हो गया हीलियम की तरह। इसी तरह से हर हाइड्रोजन हो गया हीलियम की तरह जो इसके साथ आएगा। 4 हो गए। ये सिर्फ इतना शेयर कर रहे हैं, इसकी शेयरिंग में सिर्फ ये है, ये सब पे कब्जा नहीं कर सकता। और इसकी शेयरिंग में सिर्फ इतना है, इसकी शेयरिंग में सिर्फ इतना है, बाकी पे ये कब्जा नहीं कर सकता, ये इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, ये इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। लिख के दे दिया है? रख दो, मैं चेक कर लूंगी। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? क्या करोगे इसके बाद? इंग्लिश कर लो। सो ये समझ आया? क्योंकि ये इनकी इंडिविजुअल शेयरिंग है, ठीक है। लेकिन कार्बन ने अपने 4 शेयर किए हैं भाई, उसका कब्जा सब पर है। और उसने नियॉन की तरह होना था, हाइड्रोजन ने हीलियम की तरह होना है। कीप इन माइंड, हीलियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन वांट्स टू बी लाइक नियॉन, और नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। लाइक्स टू बी नियॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है वो। 4 थे उसके पास, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से लिए हो गए 8। तो ये सारा, इसके 2 भी कार्बन के हैं शेयरिंग में, इसका भी 1 कार्बन का है शेयरिंग में, इसका 1 भी है कार्बन का शेयरिंग में, इसका भी है। और ये स्फेरिकल सारे जो हैं वो शेयरिंग में कार्बन के साथ हैं। दैट इज व्हाई वी हैव टू कवर ऑल दिस फॉर द कार्बन एंड दीज 2 फॉर इंडिविजुअल हाइड्रोजन्स। एनी डाउट? बना के दो जल्दी। नोटबुक आपकी है ये, लो। है? हाँ, बना दो। और जो इधर उधर देखेगा, बुक को देखेगा ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बनने हैं। ये एक नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। नहीं, क्यों? रफ नोटबुक लाओ, चल। ये वाला कौन सा? हाँ, सेम। आप C2H2 बना दो। C2H2। हाँ, C2H2 होता है। नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, ये कंप्लीट है। वेरी गुड तनवीर। इसका नाम लिखो। इसका नाम क्या है? आपने कहा था आपके उसमें गोबर गैस लगाई हुई है आपने। गोबर गैस का मैंने बताया कि वहां से कौन सी गैस, मीथेन गैस निकलती है।
दोनों सिचुएशन। सोचो। अब आपको लग रहा है कि आपको आगे बनाना है? कुछ और एग्जाम्पल्स दूं मैं? कुछ और एग्जाम्पल्स बना के दूं, फिर आपको एग्जाम्पल्स दोबारा दूं? है? C2H2 हाँ, मैं सिखा लूं, पहले 2-3 और सिखा लेती हूँ फिर करूं। इसी तरह से मैं लेती हूं N2, ध्यान देना मेरी बात पे। N2, फिर मैं बोलना समझ नहीं आ रहा, जिसका फोकस होगा उसे समझ आना ही आना है। N2, नाइट्रोजन कौन से नंबर पर होता है? इस बुक को ध्यान से रखो कि कौन से नंबर पर होता है? 7 नंबर पर होता है नाइट्रोजन होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2 और 5 होगी। 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है? कितने? 3 कम है। लेट अस स्टार्ट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन आए हैं तब ये N2 बना है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसको पूरा करने के लिए कितने शेयर करने पड़ेंगे? 3। तो 2 ऊपर रख दो और 3 शेयरिंग में इधर रख लो। बॉन्ड इधर बनेगा ना इस तरफ को। 2 ऊपर रख दो और 3 शेयरिंग में इधर रख दो। शेयरिंग में ये देखो, ये वाले नहीं है अपने, ये इसके अपने अपने हैं ऊपर वाले। और दीज आर फॉर शेयरिंग्स। एंड दिस हो गए 8 इसके। एंड दिस एंड दिस हो गए। अब इसी तरह से मैं एक और कंपाउंड बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ C2H2, ठीक है। फिर मैं आपको दूंगी C3H6 का बनाने के लिए, ओके। या फिर कुछ और देती हूँ, लेकिन पहले ये सीख लो। 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन आगे आगे, और रख दो इनके 4 इसके बनाओ, 4 इसके बनाओ। बन गए? ये बन गए। अब हाइड्रोजन 2 रखो इसकी साइड में, इसके भी यहां रखो, रख दिए। कितने गोले लगाऊं कि इसके 8 पूरे हो जाए? 3 हाँ 3। ये इस तरह से C ये 4 है ना, ये H है ना, ये 3 सेंटर में ही होंगे। और ये H का एक इधर एक इधर। अब जब आप गोले लगाओगे, ये 3 और 3 ये हो गए इसके पूरे, ये हो गए इसके पूरे। ये 3 और ये 2, 8 पूरे हो गए। 3 2 और 3, ओके। इसी तरह से इसका एक और हाइड्रोजन का एक। इसको तो 2 ही चाहिए। कर दूं कवर इसको? इसको कवर कर दूं? हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए यार, क्यों ना करूं? ठीक है। और ये यहां से इसको कर दूं कवर? हो गया। मैं इसको बॉन्ड बना देती हूँ। ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। इसी तरह से इसको इस वाली को कितने चाहिए? ये यहां से चला, ऐसे कर दूं कवर? हो गया 8 पूरे। और ये यहां से चला और ये हो गया 8 पूरे। और बीच में कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड बने। क्योंकि यहां सिर्फ 2 हाइड्रोजन थे तो एक एक ही शेयर हो सकता था साइड से। अगर ज्यादा, जैसे यहाँ 4 थे तो ये 4 शेयर कर दिए इसने। लेकिन जब है ही 2 तो ये 2 शेयर करेगा और 3 इधर के 3 इधर के सेंटर में आ जाएंगे और ये आपस में ही बॉन्ड। मैंने कहा ना, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बीच में बना देगा। इसी तरह से हमारे पास ऐसे हम 2-2 सेंटर में रखते हैं और इसके साथ C रखते हैं और एक हाइड्रोजन ऊपर और एक इधर रखते हैं। इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ये 2 रखे थे, ये 2 इसके कार्बन के और ये 2 हाइड्रोजन के। इसी तरह से एक H ऊपर रखा, ये 2 इधर, इसी तरह से ये 2 इधर और ये 2 हो गए। अब मैंने जैसे ही इसको कवर किया,
ये देखो, ये कवर कर दूं, ये कवर कर दूं, हो गए इसके पूरे हाइड्रोजन के, हो गए पूरे, इस हाइड्रोजन के भी हो गए पूरे, इसके भी हो गए। अब हमने कार्बन के देखने हैं, ये दो, ये बीच वाले, ये इसके भी होंगे और ये इसके भी होंगे, तो ये 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए पूरे। लगा दूं गोला, ये इस कार्बन के, और ये चले इस कार्बन के यहां से शेयरिंग में, ये सारे के सारे ऐसे, ये बना C2H4, ये बना C2H2 और ये बना CH4। इसे हम कहते हैं मीथेन, इसे हम कहते हैं इथीन, 2 कार्बन में इथीन, और इसे हम ये जिसमें डबल बॉन्ड है वो इथीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो है इथाइन। क्या है? इथाइन। YNE जहां भी होगा वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा सेंटर में कार्बन कार्बन के साथ, और जहां ENE होगा वहां पे डबल बॉन्ड होगा सेंटर में, वहां पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। एनी प्रॉब्लम? पहले तो मुझे यही बना के दो, पहले तो मुझे यही बना के दो। बंद कर दो बुक्स बंद करो। ये किसकी नोटबुक है? ये लो, ये तीनों बना के दो, इथाइन, इथीन और मीथेन। चल इथाइन का C2H2 2। मैम एक C2H2 और दूसरा बात है C2H4। जल्दी जल्दी जल्दी, एक टॉपिक रह गया है। बिल्कुल रेगुलर रहना इस चैप्टर में, नहीं तो 0 हो जाएगा चैप्टर, जो भी छुट्टी हुई। 15 दिन का चैप्टर है, 10-15 दिन का। ये क्या बनाया? तो दोबारा बनाओ फिर, हैं? ठीक है, बॉन्ड बना दो ना बीच में, ऐसे कर दो ना इनको, ऐसे। नाइट्रोजन का भी बना के देना, आपसे बन नहीं पा रहा। बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा ना। नाइट्रोजन शैतानी दिमाग पूरा नहीं रखा था यहाँ पे अपना। मैं देख रहा हूँ, देखने से नहीं होगा, समझने से भी होगा। दिमाग पूरा प्रेजेंट रहेगा, देखने से आंखें देख रही है, दिमाग तो देख ही नहीं रहा। समझ रहा हूँ। दिमाग ने देखा होता तो समझ आता। आंखें ऐसे रखनी और दिमाग रखना कहीं और, तो फिर जिसने रखा था उसको आ गया। हाँ? ठीक है, ये वाला ठीक है। ऊपर दिखाओ, ये भी ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, हाइड्रोजन को स्ट्रेट लाइन में रखते हैं। ठीक है, ठीक है।
हम्म नाइट्रोजन में किसके साथ बनाऊं? नाइट्रोजन के साथ N2 बोला था, N2। O2 भी बनाना, O2, N2O2 प्रैक्टिस कर लो, फिर फटाफट मैंने अगला टॉपिक बनाना है। इसमें आप डिफरेंट भी ले सकते हो, जैसे आपने H का डॉट लिया है तो कार्बन का आप क्रॉस ले सकते हो, या रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ ऐसे शेप में ले सकते हो ताकि दिखे साफ साफ। हाँ हाँ, कोई भी शेप में, बट एक का एक जैसा सब। हाँ नहीं, गलत है। हाइड्रोजन वाले सिर्फ दो, हाइड्रोजन वाले के दो ही लगेंगे बेटा, आपने सारे घुमा दिया हाइड्रोजन के भी। चार बॉन्ड कभी नहीं होते, 3 तक ही है। चार बॉन्ड मैम तीसरा बात N2O2, मीथेन का CH4 होता है। इथाइन भी दिया है मैंने। CH4 देख, नोटबुक दिखाओ जरा, ऊपर रखो टेबल पे, बड़े छुपा के रखी है तुमने, हीरे हो तो नहीं। नोटबुक कहाँ है तुम्हारी? लेके आओ। तुम्हें रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं, मैंने पहले ही बोला। N2 नाइट्रोजन, देख जल्दी लेके आओ नोटबुक। हाँ ठीक है, ये ठीक है। देखो आप इसको समझाओ उसको। ठीक है, क्या बनाया ये, नाम बताओ मुझे। बोलते क्या है इसको? कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला इथाइन? गलत है, ये इथाइन है। वो इथेन जो उसकी ट्रिपल बॉन्ड है, और ये इथीन है, जिसमें डबल बॉन्ड वो इथीन, इन, और YNE जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। मैम फिर इसमें तो डबल बॉन्ड ठीक है, किया क्या बना रहे हो? मैंने N2 बोला, सिर्फ N2O2 थोड़ी बोला। O2 अलग से, मतलब O2 जैसे N2 बना रहे हो ना, वैसे O2। हाँ ये तो ठीक है, O2 बनाओ, N2 बनाओ, O2। हाँ हाँ, N2 अलग, O2 का अलग। ऑक्सीजन गैस, हाँ नाइट्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग है। N2O2 साथ है इसके। नहीं, क्यों, खुद सोचो। नाइट्रोजन का नंबर पता करो पहले, और फिर इलेक्ट्रॉनिक करो। तो 5 डॉट्स सही। बनेंगे। 5 डॉट्स बनेंगे। हाँ 5 डॉट्स देगा। आप क्यों नहीं बना रहे? तो अपने 30 तुम मत बताओ उसको, उसका ब्रेन कहाँ था तब? तो इसको स्माइलिंग चाहिए, पता नहीं क्या कर रहा होता है, अजीब सा बेढंगा सा स्माइल करने लग पड़ता है कभी भी। स्कूल में भी वही काम, ट्यूशन में भी वही कर लो, बस माँ बाप के पैसे वेस्ट कर लो। हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ये ठीक है, ठीक है। ये O2 का बनाओ, O2 का। N2, हाँ ये ठीक है, O2 का बनाओ, O2। बुक मत देख लेना। हाँ ये सही है, सही है। मैंने देखा हाँ। मुझे नहीं पता, तुम पता करो। तुम्हें 30 तक याद करने को बोला, तुम लोगों से याद नहीं होते। 30 तक याद करो। हाँ तो बस फिर 9th का भूल जाना। हाँ वो भी भूल जाने, उसमें भी 118 में से सिर्फ 30 लाइन वाइज याद करने को बोला है। 8 है, 8 ही करने हैं पूरे, सब जगह 8 ही पूरे करने हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन के 2 पूरे। 4 अब आ रहा है, समझ आ रहा है। H2 का बनाओ, H2 का। नहीं ठीक है,
1 2 देख आ गया समझ। H2 में तो H2 का बताओ, वो 2 पूरे करने हैं, उसके 8 थोड़ी करने हैं पूरे। हाँ क्या क्या बनाया ये O2 5 बॉन्ड सेंटर में। मैम 5 विचार ओ भाई ये 4 भी नहीं होते, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने अब भी बोल के हटी हूँ, 4 बॉन्ड नहीं होते बीच में कभी भी, 2 या 3 या 1 होते हैं, किसी में हो ही नहीं सकते, नहीं हो ना, कोई एक्सेप्शन नहीं। हाँ तो मतलब 1 2 ये 3 बस। सिंगल डबल ट्रिपल। ऊपर 2 2 रख दो, करो अब शेयर, घुमाओ इसको गोले को। भेजा नहीं घुमाया जा रहा तुम लोगों से। ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। नहीं, यार ठीक कैसे हो गया ये क्या है? एक साथ 4 नहीं रख सकते, 2 2 ही रख सकते हैं। 2 इधर 2 इधर 2 इधर। ठीक है कर रहा था। ठीक ही नहीं है, ठीक ही और ठीक होने में बहुत फर्क है। आपने क्या है ये? केमिस्ट्री है, सही कह रहे हैं। माइंड है ही नहीं, यहाँ भी माइंड का सत्यानाश है। हैं? ठीक है। इसको दोबारा बनाओ, तो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 ये सही है। बस हो गया, कल इससे मैम एक और बनाओ देख। बस यहाँ मुझे यही दिख रहे हैं। मैम देखिए हैं? क्या हो गया? यहाँ इतने ही है, फिर वो मुझे बुक से दूसरी बुक से देने पड़ेंगे। अब ठीक है। ये 2 तो मैंने एक्स्ट्रा दे दिए, ये भी मैंने ड्रॉ करवा दिया, तुम लोगों से करवा दिया ना ये मैंने ड्रॉ। ये कौन सा है? C2H C2H3 करो, C2H3 करो। हाँ देख लिया हाँ हाँ C2H3 करो, ये क्या फिर भी कर लो ड्रॉ फिर भी। हाँ C2H3 H6 होना चाहिए। हाँ C2H6, हाँ C2H6 C2H6 H6 हाँ। तुम्हें सिंपल नहीं आ रहा था अभी, तो तुम वो भी गलत था तुम्हारा, ऑक्सीजन वाला भी गलत था तुम्हारा। अगर तुम पढ़ाते वक्त अगली बार स्माइल किए ना तो देखना फिर। मैम देखो एक पहले लिखो तुम। ये क्या है? अभी जो दे रही हूँ मैं, अभी मैंने C2H3 दिया है, H तो 2 2 ही है, H6 दिया है, C2H6 दिया है, और तुम्हारे 4 है H। पहले H पूरे करो 6। ये तुमने यहाँ से घुमाया है। गैप जान दे दिया, सही है। बाकी हम सर को थोड़ा हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक है। एक बराबर बाउंड होते हैं बेटा, इतना गैप नहीं देते। हाँ ठीक है। बीच में 2 2 कहाँ से आ गए? सिंगल बॉन्ड है, सीसी का सिंगल बॉन्ड है। उसने बुक से देखा जब वो खोला ही तुम दिमाग हिलाओ। फोटोग्राफ जब इथेन में 2 आए, जब इथाइन में वो आए, तो इसलिए तो इथेन है। एन में एक ही बॉन्ड आता है सेंटर में, सीसी के साथ सिंगल बॉन्ड होएगा। हाँ सिंगल बॉन्ड, इथेन में सिंगल बॉन्ड। चलो अब बाकी कल भी करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस की। बस करो तुम फोकस रखो पहले, है ना। जितना इन सब में सबसे ज्यादा तेज दिमाग है तुम्हारा, ध्यान तुम्हारा है नहीं, वो तो पता है। तो फिर चांटे लगा के लगाना है, ध्यान तो बोल दो। 2 चांटे फ्री दे देती हूँ मैं तुम्हें, फ्री में है, मैंने कल से पैसे से खरीदने हैं। हाँ एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। मैम एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता एक है। ग्रेफाइट होता है। अच्छा बता दो, पूरी नॉलेज बताओ तुम। आप पूरा ज्ञान दो आज। हाँ बोलो। कोल भी होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। हाँ। बस इतनी नहीं हुई थी। क्या क्या क्या? ग्रेफाइट, हाँ डायमंड हाँ और कोल, हाँ। ये सारे डायमंड। कोल एलोट्रॉप है। देखो ग्रेफाइट और डायमंड का श्योर है ठीक। वो पक्के हैं। क्या होता है डायमंड? डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। और क्या क्या क्वालिटीज है डायमंड की? उसकी एक तो वो लस्ट्रस होता है, चाहे वो नॉन मेटल होता है, वो देखो में लस्ट्रस होता है। दूसरा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। डायमंड ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो नॉन मेटल है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया, और लस्ट्रस होता है वो। और क्या जानकारी है आपके पास? ब्रिटल। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। और बताओ। बस ये बहुत ज्ञानी बनना है तो फिर पूरा ही बनो। मैं ब्रिटल ने किया था स्टार्ट।
मैंने क्या स्टार्ट किया था मतलब बस ये नहीं चाहिए मुझे, मच्छी मार्केट नहीं है ये। सुनो, द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। ध्यान से सुनना। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकली डिफरेंट है और केमिकली सेम है। वो क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स। क्या 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 होते हैं? द सब्सटेंसेस which are physically different but chemically similar are called allotropes। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जब हेडिंग है allotropes of the carbon, तो allotropes का मतलब क्या है? तो allotropes का मतलब मैं बताने जा रही हूं और मुझे सबसे चाहिए इसका आंसर। allotropes of the carbon means, और सबसे पहले रिदम से ही चाहिए, जो नॉलेज इंप्लीमेंट कर रहा था ना, इसे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। घड़ी देख लो तुम। फिजिकली डिफरेंट केमिकली सिमिलर फिजिकली सेम होते नहीं सॉरी फिजिकली डिफरेंट होते केमिकली सेम। ठीक है, तो एलिमेंट्स किसके? एलिमेंट्स ऑफ द कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन। दोनों ही, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है, डायमंड भी ग्रेफाइट का बना हुआ है। ग्रेफाइट आप देखो कि आपकी पेंसिल में है, आप उसको तोड़ोगे आराम से टूट जाएगा। डायमंड को तोड़ के दिखाना। हाँ हाँ, तो ग्रेफाइट से और उसका चूरा जो है वो एज ए लुब्रिकेशन जो है मशीनों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो डाला जाता है उसमें जो जंग लगा होता है, क्योंकि जंग के पार्टिकल्स और उसके पार्टिकल्स मैच कर जाते हैं, तो ऐसे ऐसे उस मशीन के अंदर वो घूमते हैं, चर्न करते हैं। मशीन का जो जंग लगा हुआ पोर्शन होता है वो सारा घुल करके उस ग्रेफाइट के साथ बाहर निकल आता है एज ए लुब्रिकेशन। इसको कहते हैं लुब्रिकेशन ऑफ मशीन्स। तो इस तरह से मशीन्स भी साफ की जाती हैं ग्रेफाइट से। लेकिन डायमंड एक ऐसी चीज है जो मतलब बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बनती है। वो टेम्परेचर जो एग्जिस्ट कराना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी कॉस्टली है। सो और क्या क्या फीचर्स हैं डायमंड के, और डायमंड के स्ट्रक्चर में और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, वो ड्रॉ भी करने हैं और वो देखना भी है, और उस स्ट्रक्चर की वजह से उनमें क्या डिफरेंस है वो भी देखना है। तब होएगी फुल नॉलेज। अदरवाइज लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फाउंड बाय द कार्बन एटम्स। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। फर्क कैसे पड़ गया? दोनों, जबकि दोनों कार्बन के बने हुए हैं, लेकिन कार्बन ने अपने आप को कार्बन कार्बन करके इस तरह से अरेंज किया है कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है फिजिकली डिफरेंट आ गया, और डायमंड का स्ट्रक्चर भी फिजिकली, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई। तो ये कह रहे हैं इन डायमंड, ध्यान देना मेरी बात पे, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। In carbon, this is the structure of the diamond, and this is carbon in the center. Look at the structure. Carbon in the center, and this is carbon, this is carbon, this is carbon, and this is carbon. Each carbon is combined with the 4 other carbons. Each carbon is combined with the 4 other carbons and donates and share its all the electron with other carbon. एक एक के साथ वो एक एक अपना सारा शेयर। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री, किसी एक इलेक्ट्रॉन का या किसी इलेक्ट्रॉन्स का फ्री घूमना बहुत जरूरी है, जो कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 के साथ बॉन्ड करेगा, चौथा फ्री रह जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा और वो करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डायमंड कांट, whereas they are made up of the carbon। तो रीजन क्या है कि there is a free electron in graphite, whereas each carbon atom in diamond is combined with the 4 other carbon atoms, and there is no free electron present in diamond. That is why diamond is the bad conductor of electricity and graphite is the good conductor। तो कार्बन का वो एलोट्रोप जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो तनवीर कौन है?
क्या जो डायमंड कार्बन का वो कौन सा एलोट्रॉप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? आंखें उधर क्यों घूम रही है? मैं बात कर रही हूं ना, मेरे साथ आंखें मिलाओ। हैं, बोलो, ये भगवान है? ऊपर देख लो, नहीं तो मुझे देख लो, पर इधर उधर मत देखो क्वेश्चन पूछते वक्त। बोलो, जसकिरण, ग्रेफाइट क्या करता है? गुड कंडक्टर है। किस चीज का बना हुआ ग्रेफाइट? तनवीर, किस चीज का बना हुआ है ग्रेफाइट? तुम्हारा फोकस बढ़ाऊं मैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो। एक टांग पे होना इसके बाद। अब बोलो, किसी क्या है वो? इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री है। तो तुम सीधे बोलो ना कि तुम्हारी टांगों में है सारा ब्रेन, तो जब वो दबता है, टांगे पैर दबता है, तभी तुम्हारा ब्रेन चलता है। खड़े रहो। मैं अभी कुछ पढ़ा रही हूँ, ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो? हाँ, कैसे बनाओगे? हो प्लीज यार, नॉनसेंस क्वेश्चन पूछने को नहीं बोला तुमको। जो बुक में है ना वो लर्न कर लिया करो तुम, बस है उसमें भी घपला शपला कराते हो। नॉनसेंस दिमाग खराब करने को। ग्रेफाइट से डायमंड बना है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बोलते कार्बन में कोई भी दूसरा कार्बन फ्री नहीं है, सारे कार्बन आपस में बॉन्डेड है, इसलिए वो एक 3 डायमेंशनल रिजिड सख्त स्ट्रक्चर बनाते हैं। और दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। दुनिया में इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की वजह से सबसे हार्ड सब्सटेंस है डायमंड। क्या है? डायमंड है। अब तुम्हें क्या कराए तुम्हें कि तुम्हारी स्माइल बंद हो जाए और तुम पढ़ लो। In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms, giving hexagonal। दे रहा है ये हेक्सागोनल एरे दे रहा है, 1 2 3 4 6, फिर इसी तरह से 6, फिर इसी तरह से 6, इसी तरह से 6। अभी और क्वेश्चन आने वाले हैं इनके। One of these bond is double bonded and thus the valency of the carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in layer 1 above the other। बोलते ये इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की एक लेयर, फिर वो थोड़ी सी लेंथी, फिर दूसरी लेयर। तो दैट इज वाई ये जो लेयर है दूसरी वाली, ये तोड़ी जा सकती है, ये स्लिपरी है। क्या है ये? स्लिपरी है। तो ये क्या है कि these two different structure result in the diamond and graphite having very different physical properties। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, एक हेक्सागोनल है, दूसरा इस तरह से है, चारों बॉन्डेड है देखने में। तो इस तरह से ये क्या कहा कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट हो गई, इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, कार्बन से ही बना है सारा। बोलते डायमंड इज हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज आल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल होते हुए भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से। डायमंड कैन सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई डायमंड। हाउ कैन वी प्रिपेयर डायमंड? वी कैन प्रिपेयर डायमंड बाय हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। रिदम में तुमसे पूछने वाली, जितने तुम आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हो ना उतना तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है। अच्छा, डायमंड कैन सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हो गया, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है तो जाके डायमंड। यस, प्योर कार्बन ये लिखा हुआ है इसमें, थाउजेंड्स में है, मतलब 2000s में है। 2000 अंडर द मेंटेन ही नहीं हो सकता इतना टेम्परेचर, नहीं तो कोई भी बना ले, ये धरती के अंदर वो नकली होते होंगे इतना टेम्परेचर। अरे यार तुमने क्या करना, तो मैं सुनो ध्यान से सुनो मेरी। गुरशान बनाना है तुमने, बना लेना, आगे पढ़ो। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds।
बोलते हैं ये जो अगर जो जैसे आप बोल रहे हो कि लैब में बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, टेम्परेचर। एक मिनट मैंने बोला किसी को मुंह खोलो। तो ये जो डायमंड्स हैं ये सिंथेटिक होते हैं, ऑल दो ये रिजेंबल करते हैं नेचुरल डायमंड को, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस होता है, तो क्या किया हमने, डायमंड किया, और डायमंड इतना तीखा होता है कि ये कट कर सकता है चीजों को, इट कैन कट द थिंग्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जो चीजें कट कर सकता है, वो कौन है, और कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जो मशीनें साफ कर सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्लीपरी नेचर, ग्रेफाइट। अब मेरे पास तीसरा एलोट्रोप है कार्बन का, और जिसका नाम है फ्यूलरिंग, जिसका नाम क्या है, फ्यूलरिंग। वो ना C60 कार्बन से बना है, कितने का सी कितने जुड़े हुए आपस में, 60। तो फ्यूलरिन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रोप्स, द फर्स्ट वन ऑफ आइडेंटिफाइड वाज C60। वो तो बहुत सारे हैं, C90 भी है, C80 भी है, बट C60 सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। कितने सी है, क्या जितनी लेयर्स होंगी, इट डिपेंड्स, लेयर के ऊपर डिपेंड है। ये लेयर है, देखो एक के बाद एक लेयर, जितना बड़ा छोटा उसके हिसाब से लेयर, ठीक है। तो विच हैज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल, तो ये फुटबॉल फ्यूलरिन फुटबॉल की शेप में, और C60 कार्बन यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सिंस इट लुक्स लाइक गॉडेट डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट, किसने डिजाइन किया था ये, बकमिंस्टर फ्यूलरिन, तो उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया था। ये क्वेश्चन मुझे लर्न चाहिए, इसके जितने क्वेश्चन है मुझे लर्न चाहिए, और कल मैं करवाऊंगी वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड चेन एंड ब्रांचेस ऑफ द कार्बन। हाँ बोलो, लर्न करके दो मुझे। और ये लैब में बनते हैं डायमंड्स, वो मतलब क्या उसे कितनी देर तक रखना पड़ता है, सेम टेंपरेचर और सेम प्रेशर देते हैं, ओके। यार मैंने कम पढ़ाया क्या, वर्सेटाइल नेचर करा देती हूँ मैं, वर्सेटाइल नेचर करा देती हूँ, है ना। 7 नहीं बजे अभी, 8 बज रहे हैं, चलो लर्न करो 10-15 है। हाँ ये क्वेश्चन लर्न करने, और इसमें जो बनाए जो लैब में बनते हैं वो चैक्रेटिक लेंस में सारा बस कर लो लर्न, चलो। हाँ जो लैब में डायमंड्स बनते हैं, हाँ, वो नेचुरल डायमंड ज्यादा महंगे होते हैं, सस्ते होंगे, वो नेचुरल बहुत महंगे होते हैं। लैब ग्राउंड चलो टेक योर सीट्स यार, मैंने ना बेचे ना मैंने खरीदे, मैंने तुम्हें पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। चलो ये पूरे अभी बन जाओ तुम लोग ज्वेलर्स। में